प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ज्ञान दर्पण में। मैं वीरेंद्र कुमार। आप लोग यहाँ से अभी हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग विकारी शब्द सीख रहे हैं। विकारी शब्द में आज जो चौथे प्रकार का है वह है विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे, विशेषण के बारे में सीखेंगे। हम लोग उसको सीखना शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर अभी विशेषण की परिभाषा, उसके भेद के बारे में तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ विशेषण से संबंधित 20-25 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको दी जाएगी, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको सामने खुल के आ जाएगी। उससे आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आपको लोगों को दो फायदा होगा। एक तो आप लोगों को परिभाषाएं और उसके भेद की जानकारी मिलेगी, और दूसरा आप अभ्यास कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होगी। विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। हमारी परिभाषा कह रही है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अथवा दूसरे रूप में समझ सकते हैं आप लोग कि ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे कहेंगे विशेषण। विशेषण का हम लोग उदाहरण देखें उसके पहले आप लोग एक और इसमें चीज आती है विशेष, उसको भी समझ लीजिए, फिर हम लोग उदाहरण पे आते हैं। विशेष से क्या चीज है, विशेष से किसे कहेंगे, विशेष की डिफिनेशन क्या होगी, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। विशेषण, विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलिए उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा घर लाल है, मेरा घर लाल है, इसमें उदाहरण आ रहा है कि मेरा घर लाल है। लाल, लाल क्या है, यह तो विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि मेरे घर का रंग लाल है। ये इसका विशेषण हो गया। विशेषण क्या हो गया, लाल, क्योंकि घर की विशेषता यही निकल के आ रही है। घर किस रंग का है, लाल रंग का है। तो यह लाल रंग किसकी विशेषता बता रहा है, घर की विशेषता बता रहा है। अतः घर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। और लाल जो है वह क्या हो जाएगा, विशेषण। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता आई वही तो हो जाएगा विशेषण। घर एक संज्ञा है, घर एक क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता रहेगी वह लाल रंग का है, इसलिए लाल हो जाएगा विशेषण। और किसकी विशेषता रही, किस संज्ञा सर्वनाम की आ रही है, घर की आ रही है, इसलिए घर क्या हो जाएगा,
विशेष्य हो जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण एक और समझते हैं। मीरा की गाय काली है। मीरा की गाय काली है। अब इसमें जो काली आया, ये काली शब्द ये तो विशेषता बता रहा है, यही तो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाय की विशेषता यही निकल के आ रही है कि गाय काली है। गाय काली है। किसकी विशेषता आ रही है? गाय की, इसलिए गाय क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। गाय विशेष्य हो जाएगी और काली विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग विशेष्य और विशेषण को समझ पा रहे होंगे। इसी में एक शब्द और आता है, उसको भी आप लोग समझते चलिए। प्रविशेषण। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे जो सब विशेषण की विशेषता बताते हैं, अभी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आई थी तो उसको कह लेंगे, क्या कहेंगे? विशेषण। अब विशेषण की विशेषता आएगी तो उसे कहेंगे प्रविशेषण। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे पलक नाम की कोई बच्ची है। पलक बहुत गोरी है। पलक बहुत गोरी है। पलक बहुत गोरी है। तो इसमें जो ये गोरी शब्द आया, यह क्या हो जाएगा? यह तो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्योंकि यही तो विशेषता बता रहे हैं कि पलक कैसी है? गोरी है। तो हो गया विशेषण। किसकी विशेषता रही? पलक की। तो पलक क्या हो गया? विशेष्य। पलक क्या हो गई? विशेष्य। और जो इसमें बहुत, ये बहुत आ रहा है, यह किसकी विशेषता है? गोरी की। इसकी विशेषता विशेषण की विशेषता रही, वह थोड़ी सी गोरी है, कम गोरी है, ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। तो इसमें निकल के आ रहा है बहुत, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो बहुत जो हो गया है प्रविशेषण, गोरी विशेषण और पलक क्या हो गई? विशेष्य हो गई। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद। विशेषण के प्रकार अथवा विशेषण के भेद एक ही चीज है, आप जो मर्जी हो वो कहिए। तो ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 5 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के सब 4 भेद हैं या विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाण वाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 4। क्या बताएंगे? 4। चलिए एक एक करके हम लोग क्रम से सीख लेते हैं, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति, स्थित, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराएं, उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे चलिए राधा की गाय काली है। यह काला जो शब्द आया है यह क्या है? यह तो एक रंग है। काला शब्द क्या है? एक रंग है, इसलिए काली क्या हो जाएगी? गुणवाचक विशेषण। काली क्या हो जाएगी? गुणवाचक विशेषण। इसमें काली जो है यह विशेषण है और गाय जो होगी यह विशेष्य हो जाएगा। इसमें हमें विशेषण ही खोजना है, कभी कभी विशेष्य भी खोजना पड़ जाता है। तो विशेषण खोजेंगे तो क्या बताएंगे? काली किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। क्यों है? क्योंकि यह रंग को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है? रंग को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मिर्चा खाने में तीखा होता है। मिर्चा खाने में तीखा होता है। यह तीखा शब्द क्या है? यह विशेषण है। यह क्या है? विशेषण है। विशेषता बता रहा है। कौन सी विशेषता बता रहा है? स्वाद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और किसकी बात कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? मिर्चा की, इसलिए मिर्चा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। विशाल बहुत मोटा है। विशाल बहुत मोटा है। मोटा, ये मोटा क्या हो गया? मोटा क्या हो गया? उसका एक आकार हो गया। उसका एक आकार हो गया। वह दुबला पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है। उसमें से जो भी आएगा तो यह मोटा क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा विशेषण। और किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और विशाल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो चलिए एक इसके लिए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह गुणवाचक विशेषण है। तो उसका एक सरल सा उपाय मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हाँ, कैसा, कैसी, कैसा, कैसी अथवा किधर। कैसा, कैसी अथवा किधर प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर कुछ भी उत्तर मिले, कुछ भी उत्तर मिले, उत्तर मिले तो गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होगा। कब होगा? कैसा, कैसी अथवा किधर, ये तीन प्रश्न हम करेंगे। कैसा पुल्लिंग के लिए, कैसी स्त्रीलिंग के लिए, और किधर दिशा के लिए। दिशा, हाँ, मोहन पूरब की ओर जा रहा है। जाना तो उसकी एक क्रिया हो गई, अभी छोड़ो उसको, अभी छोड़ दो उसको, वो क्रिया हो गई। उसकी विशेषता क्या रही? किधर से? पूरब से। तो पूरब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। मिर्चा खाने में तीखा होता है। कैसे प्रश्न करेंगे? कैसा होता है। क्या करेंगे? कैसा होता है। कैसा, हमारा उत्तर निकल के आएगा तीखा होता है। जब तीखा उत्तर निकल के आए तो इसे हम बताएंगे गुणवाचक विशेषण है। दूसरे में देखेंगे कैसा है। कैसा, मोटा है। मोटा, कैसा है? मोटा है। क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। कैसी है? काली है। कैसी है? काली है। कैसा, कैसी अथवा किधर से प्रश्न करने पर कुछ भी उत्तर निकल के आए उसे हम लोग बताएंगे गुणवाचक विशेषण। तो चलिए एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं। संख्या बताते हैं, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे कहेंगे संख्यावाची विशेषण। यह दो प्रकार का होता है। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार का होता है। अब दोनों के डिफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ही आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ा कंटेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ रहा है, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और आप लोग क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और दूसरा जो होता है वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। इन दोनों उदाहरण से इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक, दूसरे को बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। नंबर 1 उदाहरण जो मेरा है, मैदान में 5 विद्यार्थी
खेलते हैं। मैदान में 5 विद्यार्थी खेलते हैं। ये पाँच क्या है? यही तो विशेषण है, यही तो विद्यार्थी की विशेषता। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है, उसी की विशेषता बता रहा है कि मैदान में खेल रहे हैं। कितने खेल रहे हैं? 5 खेल रहे हैं। तो यह 5 क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किस प्रकार का विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। किस प्रकार का? संख्यावाचक। और कौन सा संख्यावाचक? निश्चित संख्यावाचक। वो निश्चित है कि 5 ही खेल रहे हैं, ना तो 5 से ज्यादा ना तो 5 से कम। यही उदाहरण हम लोग इसमें लेते हैं। देखिए, मैदान में कुछ विद्यार्थी खेल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी खेल रहे हैं। मैदान में कुछ विद्यार्थी खेल रहे हैं। विद्यार्थी तो हमारी संज्ञा हो गई है कुछ ही तो विशेषण है, कुछ ही तो विशेषण है, वही विशेषता बता रहे हैं। कितने विद्यार्थी? कुछ विद्यार्थी। यहाँ पर कुछ जो है यह क्या है? संख्यावाचक है। और किस प्रकार का संख्यावाचक? अनिश्चय संख्यावाचक। उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने खेल रहे हैं। हाँ, कुछ तो खेल रहे हैं, लेकिन कितने खेल रहे हैं उसका अता पता नहीं है। जब अनिश्चित की स्थिति हो तो हम लोग बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, और निश्चित हो जाएगा तो उसे बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा उदाहरण और लेते हैं। हाँ, वन में 10 हिरण घूम रहे हैं। वन में मतलब जंगल में 10 हिरण घूम रहे हैं। 10 तो ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता बता रहा है? हिरण की। हिरण विशेष हो जाएगा, 10 विशेषण हो जाएगा। तो यह किस प्रकार का विशेषण होगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। कौन सा संख्यावाचक? निश्चित संख्यावाचक। कौन सा संख्यावाचक? निश्चित संख्यावाचक। और इसी का हम दूसरा बनाते हैं। वन में थोड़े हिरण घूम रहे हैं। यहां देखिए थोड़े आ गया। अब थोड़े से कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है। निश्चित कर पा रहे हैं आप? 10, 5, 20, 50, 100, 1, 2 कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। और 10 क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जो आपके सामने प्रश्न आएंगे कुछ इसी तरह से आएंगे कि वन में थोड़े हिरण घूम रहे हैं। किस प्रकार का विशेषण है? हम बताएंगे संख्यावाचक विशेषण। अगर उसमें दिया रहेगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, तो हम इसको भी पहचान लेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक। कोई, कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, इस तरह से आएगा तो उसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित वाचक में क्या आएगा? कोई आएगा, कुछ आएगा, थोड़ा आएगा, कम आएगा, अधिक आएगा, ज्यादा आएगा, तो हम लोग बताएंगे अनिश्चित। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। इसके बाद हमें विश्वास होगा कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं। कक्षा में 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कक्षा में 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये 7 क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि 7 निश्चित है, निश्चित। और दूसरा इसी को और बना लेते हैं अनिश्चित का। कक्षा में कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब ये कम क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। यह निश्चित है? अनिश्चित है। 2, 4, 6, 7 कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित। और यह क्या हो जाएगा? निश्चित, क्योंकि इसमें 7, 10, 5 ये जो गिनती के अंक आ रहे हैं ये निश्चित हैं। और इसमें कोई आया, थोड़ा आया, कम आया, यह सब अनिश्चित है। एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे और मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। चलिए, जब कोई शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के नापतोल का बोध कराता है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के नाप तौल का बोध कराता है, नाप तौल का बोध कराए तो उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 3 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। अब दूध की यहाँ पर मात्रा आ रही है, दूध की मात्रा आ रही है। थोड़ा सा और एक बार और समझने का प्रयास करिए कि परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बार इसे मैं मिटा लेता हूं थोड़ा सा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक बार पुनः मैं आप लोगों का डेफिनेशन पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जब कोई शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के नाप तौल का बोध कराए, नाप तौल में इतना आप मान के चलिए, उसमें सिर्फ हम 3 चीज़ों को रखेंगे। कितनी चीज़ों को? 3 चीज़ों को रखेंगे। जिस चीज़ को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, जिस चीज़ को हम लोग लीटर में मापते हैं और जिस चीज़ को मीटर में मापते हैं, सिर्फ उसी को यहाँ पे रखा जाएगा परिमाणवाचक में। ऐसी सभी चीज़ें जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं, लीटर में मापते हैं अथवा मीटर में मापते हैं, उसे ही बोलेंगे परिमाणवाचक। तो यह 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3 लीटर दूध, 3 लीटर दूध। यह 3 क्या है? दूध की विशेषता है। दूध कितना है? 3 लीटर। कितना है? 3 क्या है? निश्चित है। 3 क्या है? निश्चित है। इसी को यहां पर देख लेते हैं हम लोग। कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। यह क्या है? कुछ। यह भी विशेषता है, दूध की विशेषता है। दूध कितना है? कुछ है। कुछ क्या है? अनिश्चित हो गया, क्योंकि वहां निश्चित कुछ भी नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। चीनी क्या है भाई? नाप तौल की चीज है। इसे हम लोग लीटर में मापेंगे, इसे किग्रा में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। तो 3 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। यह 5 क्या है? चीनी की विशेषता है। चीनी की विशेषता है, कितना है चीनी? 5 किलो। यह क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक हो गया। निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा? अधिक चीनी, अधिक चीनी। चीनी कितनी है?
अधिक है, अधिक है। और अधिक क्या है, कुछ पता चल रहा है क्या है? अनिश्चित है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। अधिक में क्या होगा? 5 किलो होगा, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। हाँ, मीटर में देख लेते हैं। हाँ, 8 मीटर कपड़ा, कोई गया खरीदा कपड़ा, 8 मीटर कपड़ा खरीदा। या 8 क्या हो गया? 8 क्या हो गया? यह निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और यहां पर हम लोग लिखेंगे कम मीटर कपड़ा। चलिए, कम मीटर कपड़ा, ये कम क्या है? कम, कम क्या है? अनिश्चित है, इसलिए यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हम लोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, बाकी आगे मैं समझाता हूं। कितना अथवा कितनी, कितना अथवा कितनी का प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वह संख्यावाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण होगा। स्याही हल्की रही हो रही है तो दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को देखने में। इसका जो ट्रिक होगा क्या होगा? कितना अथवा कितनी, दो प्रश्न हम लोग करेंगे, या तो कितना या तो कितनी। अगर इसको कितना और कितनी करने पे कुछ भी हमें उत्तर मिल रहा है तो या तो वह परिमाणवाचक होगा या तो संख्यावाचक होगा। अब परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है, इसे कैसे पहचाने? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसे बताता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, दोनों का अंतर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी तरफ संख्यावाचक, संख्यावाचक, क्योंकि दोनों का उत्तर हमें कितना और कितनी से मिल रहा है तो हमें कुछ तो समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको 5 लीटर दूध या पानी को ही ले लीजिए, पानी, 5 लीटर पानी। पानी किसको हम लोग नापते तो हैं, लेकिन किसको, किसमें नापते हैं? किसमें? लीटर में, इसलिए हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। और संख्यावाचक में जैसे 5 गाय, बकरी, शेर, भालू, कुत्ता, कापी, किताब, कुछ भी ले लीजिए। या 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। हम कैसे जानेंगे कि यह संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है? तो इसके लिए सीधा सा उपाय है, अगर गिनती वाली चीज निकले तो हम जानेंगे संख्यावाचक, गिनती वाली चीज निकली तो संख्यावाचक, लीटर, मीटर और किलोग्राम की चीज निकली तो परिमाणवाचक। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा, और कुछ लीटर पानी, कुछ लीटर पानी, हाँ, यहां पर लिख देते हैं कुछ गायें। अब यहां पर कुछ आया है, यहां पर भी कुछ आया है, एक निश्चित संख्यावाचक है, एक परिमाणवाचक है। कैसे पहचानेंगे? यहां पर आया पानी, संज्ञा क्या है? पानी। पानी को हम लोग गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते भाई। तो उसे हम लोग बोलेंगे परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक, क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते, उसे नाप सकते हैं। किसमें?
लीटर में। और गाय को हम लीटर में नहीं नाप सकते, उसे मीटर में भी नहीं नाप सकते, उसे किस में नाप सकते हैं? गिनती में। इसलिए यह क्या हो जाएगी? संख्यावाचक हो जाएगी। एक और उदाहरण मैं समझाता हूं। जैसे 8 किताबें, 8 किताबें, 8 किताबें, सॉरी ये कुछ उल्टा हो रहा है, यहां पर होना चाहिए 8 मीटर कपड़ा, 8 मीटर कपड़ा। ये 8 मीटर कपड़ा, कपड़ा की विशेषता क्या आ रही है? यह 8 मीटर है। कपड़े को हम लोग किस में नापेंगे? क्या गिन पाएंगे कितना कपड़ा है? नहीं गिन सकते, उसे नापना पड़ेगा मीटर में। इसलिए 8 क्या हो जाएगी? परिमाणवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 किताबें, 8 किताबें। तो ये किताबें क्या है? इसे हम मीटर में नहीं गिनेंगे, उसे हम लोग गिनती में गिनेंगे। कितनी किताबें हैं? 8। तो यह हो जाएगी संख्यावाचक। क्या हो जाएगी? संख्यावाचक। हाँ, चलिए यहाँ पर एक और देख लेते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे। अधिक मीटर कपड़ा, अधिक मीटर कपड़ा, कपड़े की ही बात हो रही है। कितना है? अधिक है। कितना है? अधिक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं अधिक किताबें, अधिक किताबें, यहाँ पर भी अधिक, यहाँ पर भी अधिक। कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए आप लोग। यहाँ किताबें हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए हो जाएगी संख्यावाचक। यहाँ कपड़ा है, कपड़ा, कपड़ा को गिना नहीं जाता भाई, उसको हम लोग नापते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगी? परिमाणवाचक। एक और समझिए, जैसे कुछ किलोग्राम चीनी, कुछ किलोग्राम मिठाई, कुछ किलोग्राम फल, कुछ किलोग्राम सेब, ये क्या हो जाएगा? इसे हम लोग तराजू पे नापते हैं, इसलिए हो जाएगा परिमाणवाचक। और यहाँ पर हो गया, मान लीजिए कुछ किताबें, कुछ कलमें, कुछ विद्यार्थी, कुछ गायें, कुछ हिरण, कुछ बच्चे, यह सब क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक, क्योंकि उन सभी चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नंबर 4 हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम, सर्वनाम हम लोग पढ़ के आए हैं, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगे, विशेषण का कार्य करने लगे, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें आता कौन कौन से है? जैसे यह, वह, ये, वे, किस, किसी आदि। ये सब जो सर्वनाम है, यह, वह, ये, वे, किस, किसी आदि, ये सर्वनाम अगर विशेषण का काम करने लगे, या कोई भी सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से समझते हैं। जैसे नंबर 1 लेते हैं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। घर, घर एक संज्ञा हो गई, और इसकी विशेषता बताने के लिए आया है यह एक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर यह एक सर्वनाम है। सॉरी, यह एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2, चलिए, सॉरी, वह स्कूल
वह स्कूल तुम्हारा है, वह स्कूल तुम्हारा है, वह स्कूल तुम्हारा है। वह, यह जो वह शब्द आया है यह एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। इसमें संज्ञा क्या है? स्कूल। स्कूल की विशेषता बता रहे कि वह जो स्कूल दिख रहा है वह तुम्हारा है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण को हम लोग कैसे पहचानेंगे उसकी भी एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। तो लिखिए, इसमें भी आप लोग समझ लीजिए, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। पहले सर्वनाम आएगा, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, तो वहां पर हम लोग क्या बताएंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे इसमें देखते ही एक सर्वनाम है, उसके तुरंत बाद घर, एक संज्ञा आ गया। घर क्या आ गया? संज्ञा आ गया। अतः सर्वनाम के बाद जब जैसे ही संज्ञा आता है तो यह सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगता है और इसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम है, तुरंत बाद संज्ञा आ गई स्कूल, तो वह को हम क्या, वह तो एक सर्वनाम है, लेकिन उसके बाद तुरंत संज्ञा आई तो यह जो सर्वनाम है विशेषण का कार्य करने लगा, इसलिए इसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करता हूं कि यह सब आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे कि सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहला है मूलावस्था। जिस रूप में विशेषण जन्म लेता है उसे बोलते हैं मूलावस्था। फिर दूसरा होता है उत्तमावस्था, मध्यमावस्था, मध्यमावस्था। और नंबर 3 होता है उत्तमावस्था। विशेषण जिस रूप में जन्म लेता है उसे बोलेंगे मूलावस्था, और जब वह जवान हो जाता है उसे बोलेंगे मध्यमावस्था, और जब बूढ़ा होने लगता है उसे बोलेंगे उत्तमावस्था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ये शब्द है, ये जवान और बूढ़े तो होते नहीं, हम आप जवान और बूढ़े होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना कि जिस रूप में जन्म लेगा वो होगा मूलावस्था, थोड़ा सा बड़ा होकर जवान हो जाएगा मध्यमावस्था, और बूढ़ा होने लगेगा तो उत्तमावस्था। शब्द है, ये बूढ़े नहीं होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, जैसे एक शब्द लेते हैं लघु। लघु माने होता है छोटा। इस रूप में उसने विशेषण का जन्म लिया, लघु रूप में, और तो इसे बोलेंगे मूलावस्था। और मध्यमावस्था क्या हो जाएगी? लघुत्तर, लघुत्तर। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? लघुत्तर, लघुत्तम, सबसे छोटा। लघु का मतलब छोटा, लघुत्तर का मतलब उससे छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। चलिए और एक आध उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रिय, प्रिय एक विशेषण है, इसी रूप में जन्म लिया इसलिए हो गया मूलावस्था। प्रियवर मध्यमावस्था, और प्रियतम यह क्या हो गया? उत्तमावस्था। क्या हो गया? उत्तमावस्था। एक आध और देख लेते हैं। उच्च, उच्चतर,
और उच्चतम। निम्न, निम्नतर और निम्नतम। निम्नतम। चलिए इसके बाद एक और हम लोग देख लेते हैं, सुंदर, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। इस तरह से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। इसमें कभी कभी रेयर केस में आपके सामने ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं कि यह विशेषण की कौन सी अवस्था है। फिर भी अगर आ जाए तो आप इसे चूक ना पाएँ, छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको इसे भी बताने की कोशिश किया। तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह से विशेषण यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह कंटेंट समझ में आया होगा, विशेषण को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियो के साथ, ऐसी और जानकारी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको और मज़ा आएगा क्योंकि इससे संबंधित 25-30 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप लोग अभ्यास भी कर लीजिएगा, जिससे जो सीखा है वह और दृढ़ हो जाए, और दृढ़ हो जाए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। फिर नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।